जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, आप देख रहे हैं फौजी न्यूज़ 24 और मैं महेश चौहान भिवानी से। सबसे पहले आप सभी को हिंदू नववर्ष और नवरात्रों की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। साथ ही साथ फसल कटाई का भी सीजन चल रहा है और हमारे जो पूर्व सैनिक हैं वो भी फसल कटाई में बिजी चल रहे हैं। अब अगर बात कर लें, जैसा आपने थंबनेल में देख लिया, मैं बिल्कुल उसी संगठन की आज बात करूंगा जो हरियाणा के साथ साथ अन्य राज्यों में भी पूर्व सैनिकों को पुनर्वास के तहत या डीजीआर के तहत नौकरियां प्रदान कर रहा है। आज उस एक पर्टिकुलर संगठन के बारे में बात करेंगे। और अगर अभी की बात करें तो उस संगठन के हरियाणा में जगह जगह पे पूर्व सैनिक और वीर नारी सम्मान समारोह चल रहे हैं। और वो जो सम्मान समारोह हैं वो भी काफी बड़े स्तर पर चल रहे हैं। काफी अच्छी जो बात यह है कि उसमें जो वीर नारियां हैं, जो हमारे बुजुर्ग पूर्व सैनिक हैं, उनको अच्छा मान सम्मान देने का कार्य संगठन कर रहा है। तो मैं बात कर रहा हूं इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग के ही एक पार्ट हरियाणा एक्स सर्विसमैन लीग की। हरियाणा एक्स सर्विसमैन लीग, जो कि अगर हम बात करें सभी देश भर में सबसे पुराने संगठनों में इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग का एक पार्ट है, जो कि हरियाणा एक्स सर्विसमैन लीग हरियाणा के अंदर है। और सबसे पुराने संगठनों में अगर गिनती की जाती है तो हरियाणा में हरियाणा एक्स सर्विसमैन लीग है। और अगर रजिस्टर्ड मेंबर की बात करें तो वो भी हरियाणा एक्स सर्विसमैन लीग के पास सबसे ज्यादा है। एमओडी में भी रजिस्टर्ड है, क्योंकि इनके पास अफसर, जेसीओ, जवान और तीनों सेनाओं के मेंबर्स हैं। साथ ही साथ इनके जो चुनाव होते हैं वो भी हर 3 साल में इनके डेलीगेट के चुनाव होते रहते हैं। और उसके बाद जिला अध्यक्ष और हरियाणा अध्यक्ष के और बाकी जो कैशियर, ट्रेजरर, उनके भी चुनाव हो सकते हैं। और इनकी एक वेबसाइट है हरियाणा एक्स सर्विसमैन लीग। अगर आप सर्च मारोगे गूगल पे तो आपको पूरा हरियाणा एक्स सर्विसमैन का पूरा डाटा निकल कर आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि और भी संगठनों ने वेबसाइट तो बना रखी है, लेकिन समय समय पर उसको अपडेट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन उन संगठनों के लिए ये हरियाणा एक्स सर्विसमैन लीग की जो वेबसाइट है, ये एक तरीके से संजीवनी का काम कर सकती है। उनसे सीख लेने की जरूरत है जो अभी नए संगठन बने हैं उनको, क्योंकि हरियाणा एक्स सर्विसमैन लीग प्रॉपर तरीके से अपनी जो एजीएम भी करती है, उनकी भी अपडेट रखती है। इनके जो डेलीगेट हैं, जो इलेक्टेड डेलीगेट हैं, उन सभी के मोबाइल नंबर भी इन्होंने उसमें जिले वाइज अपडेट कर रखी हैं। जो जिले की इनकी बॉडी है, जो 5 मेंबरों की जो गवर्निंग काउंसिल बॉडी है जिले वाइज, उनके भी नाम इन्होंने उसमें अपडेट कर रखे हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे इनकी वोटिंग लिस्ट की, तो इन्होंने अपनी वोटिंग लिस्ट भी अपनी वेबसाइट पर जिले वाइज अपलोड कर रखी है कि हमारे पास इतने मेंबर हैं, इस जिले के हैं, ये आर्मी नंबर, रैंक, नेम, ये उनका रजिस्ट्रेशन नंबर। और कुछ एक जिन्होंने अपने मोबाइल नंबर प्रोवाइड कर रखे हैं, उनके मोबाइल नंबर भी इन्होंने अपनी वेबसाइट पर डाल रखे हैं। तो ये एक अच्छा और अच्छी बात है हरियाणा एक्स सर्विसमैन लीग की। अब हम बात करें कि हरियाणा एक्स सर्विसमैन लीग, जो मैंने थंबनेल में भी लिखा है, एकमात्र ऐसा हरियाणा के अंदर एकमात्र एक ऐसा संगठन है जो कि पूर्व सैनिकों को जॉब प्रोवाइड करता है। अगर जॉब की बात करूं तो ये डीजीआर रेट पर इन्होंने दक्षिण हरियाणा बिजली विद्युत निगम से भी इनका अनुबंध है। उत्तर हरियाणा बिजली विद्युत निगम से इनका अनुबंध है। हरियाणा इलेक्ट्रिक जो प्रावधान है उसके तहत भी इनका वो क्या नाम है, अनुबंध है। चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी इनका अनुबंध है। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो हिसार के अंदर है, उसमें भी इनका अनुबंध है। साथ ही साथ हरियाणा स्टेट वेयर हाउस कॉरपोरेशन में भी इनका अनुबंध रहा है। और चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा, इनमें भी इनका अनुबंध है। तो आप समझ सकते हैं कि जो बड़े बड़े जो 6 संस्थान हैं, 4 और 3 7, इन्होंने अपनी वेबसाइट पे स्पष्ट रूप से दिखा रखा है। जो 7 संस्थान हैं, अगर मैं आपको दिखाना चाहूं इस पे तो आपको दिखाई देगा नहीं, लेकिन जो इनकी वेबसाइट है www.haryanaexservicemanleague.com या हरियाणा एक्स सर्विसमैन लीग भी आप गूगल पे किसी भी सर्च इंजन पे सर्च मारोगे तो इनकी वेबसाइट निकल के आ जाती है। और इनके क्लाइंट्स के अंदर ये साथ की साथ चीजें हैं।
अगर इनकी गवर्निंग बॉडी की बात करूं तो इनका एक प्रेसिडेंट इलेक्टेड होता है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इलेक्टेड होता है, वाइस प्रेसिडेंट 2 और बनाए जाते हैं जो कि नॉमिनेटेड किए जाते हैं, जनरल सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी ये नॉमिनेट करते हैं, ट्रेजरर ये नॉमिनेट करता है, और प्रेसिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट लीग्स जो ये नॉमिनेट, डिस्ट्रिक्ट लीग का प्रेसिडेंट माफी चाहूंगा जो कि इलेक्टेड होता है। अगर हम गवर्निंग बॉडी डिस्ट्रिक्ट की बात कर लें तो डिस्ट्रिक्ट में भी इनका डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट इलेक्टेड होता है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इलेक्टेड होता है, वाइस प्रेसिडेंट एक ये नॉमिनेट करते हैं, सेक्रेटरी नॉमिनेट करते हैं, ट्रेजरर नॉमिनेट करते हैं, और ब्लॉक प्रेसिडेंट हर एक ब्लॉक पर ये एक अपना एक ब्लॉक प्रेसिडेंट बनाते हैं। तो ये एक अच्छी बात है। और जो इन्होंने क्या कर रखा है कि भाई जो सम्मान समारोह करते हैं उसमें भी 80 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग पूर्व सैनिक हैं उनका सम्मान समारोह ये करते हैं। इनके जो एक्स सर्विसमैन हैं जो कि मेंबर हैं वो उनको उनकी बेटी की शादी में 1100 रुपए का कन्यादान इस तरीके की ये स्कीमें चला लेते हैं। फाइनेंशियल असिस्टेंट जो डिसेबल एक्स सर्विसमैन है उनको भी देते हैं, एजुकेशन स्कॉलरशिप देते हैं एक्स सर्विसमैनों के बच्चों को। तो एक अच्छा पहलू और एक अच्छी चीज है, हमें सीखने की जरूरत है हरियाणा एक्स सर्विसमैन लीग की वेबसाइटों से। जिन संगठनों ने वेबसाइट बना रखी है खास तौर पर उनके लिए मैं कह रहा हूं कि वो देखें हरियाणा एक्स सर्विसमैन की लीग की वेबसाइट और उसके तरीके से अपनी वेबसाइट को अपडेट करें। अब अगर हम इनके मेंबर की बात कर लें तो इन्होंने मेंबरशिप जो 1 जून 2009 को इन्होंने जो अपडेट की थी उसके अनुसार ऑफिसर्स की 200 रुपए, जेसीओज की 100 रुपए और अदर रैंक्स की 50 रुपए है, जो कि समय समय पर अप डाउन होती रहती है। आप इनके मेंबर बनने के लिए अपने डिस्ट्रिक्ट के हर जिले के अंदर तकरीबन इनके कार्यालय हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से आप फॉर्म भर के दे सकते हैं और आप इनके मेंबर बन सकते हैं ताकि आगे आने वाले इलेक्शनों में आप भी चुनाव में हिस्सा ले सकें, क्योंकि हरियाणा एक्स सर्विसमैन लीग का चुनाव शायद इस वर्ष के अंत तक हो भी जाएगा। अब अगर बात करूं मैं सम्मान समारोह की तो अभी एक सम्मान समारोह इन्होंने सिरसा में किया था, और वहां पे जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब हैं उनकी धर्मपत्नी जी ने आकर वीर नारियों, युद्ध घायलों और 80 वर्ष से ऊपर के वरिष्ठ पूर्व सैनिकों को सम्मान करने का कार्य किया था। और अभी हाल फिलहाल में 2 दिन पहले ही 30 तारीख को रविवार को भिवानी के अंदर भी एक अच्छा सम्मान समारोह माननीय सुरेंद्र कौशिक जिला अध्यक्ष हरियाणा एक्स सर्विसमैन लीग की अध्यक्षता में और जिला अध्यक्ष राजेश चरखी दादरी दोनों जिलों ने का मिलके एक सम्मान समारोह भिवानी के परीक्षा विहार में 30 तारीख को किया गया था। और उस सम्मान समारोह में भी बहुत अच्छी बात रही कि काफी रिटायर्ड ऑफिसर्स भी आए, जेसीओज भी आए, ऑनरेडी कमीशन भी आए, वीर नारियां भी आई और पुराने जो शहीद थे वो भी आए। और भिवानी के जो कार्यक्रम का जिक्र सुरेंद्र कौशिक साहब ने जो अरेंजमेंट किया वो बिल्कुल धन्यवाद के पात्र हैं। तकरीबन 500 के लगभग पूर्व सैनिक वहां पर पहुंचे, सभी पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया गया। ऐसा ही नहीं है कि बुजुर्गों को कर दिया या वीर नारियों को कर दिया, उनके अलावा भी जो मेरे जैसे भी पूर्व सैनिक पहुंचे थे उनको भी सह सम्मान हरियाणा एक्स सर्विसमैन लीग की कैप पहनाकर सभी को 500 के 500 पूर्व सैनिकों को सम्मानित करने का कार्य हरियाणा एक्स सर्विसमैन लीग जिला भिवानी सुरेंद्र कौशिक साहब के तत्वाधान में किया गया। बहुत ही अच्छी बात थी। उसके बाद जलपान का भी बंदोबस्त बहुत ही अच्छा, जो भी शामिल हुए थे उन्होंने देखा था, वीर नारियों को भी सम्मानित किया गया। बहुत अच्छा कार्यक्रम जो 30 तारीख का हम कह सकते हैं। साथ ही साथ अगर बड़ी जो बात है इस विषय की चर्चा करने की क्यों जरूरत पड़ रही है और मैं आपको क्यों बताना चाहता हूं, क्योंकि इस तरीके के कार्यक्रम अगर पूर्व सैनिक संगठन करते रहें और जो राजनेताएं हैं, जो पॉलिटिकली नेता हैं, उनसे अगर हम सम्मानित कराते हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारी जो वीर नारियों की समस्याएं हैं, हमारे जो पूर्व सैनिकों की समस्याएं हैं, उनका हल हो सकता है। भिवानी में भी ऐसा ही हुआ जब माननीय राज्यसभा सांसद श्रीमती किरण चौधरी आई तो अमर शहीद वीर बलिदानी माथन सिंह के परिवार ने उनके समक्ष एक डिमांड समझ लो या एक प्रस्ताव समझ लो उन्होंने रखा कि भाई
अमृत योजना के तहत भिवानी के रेलवे स्टेशन को बड़ा ही जोर शोरों से बढ़ाया जा रहा है। तो वहां पर जो कि भिवानी का रेलवे स्टेशन पहले से ही माननीय चौधरी बंसीलाल जी, स्वर्गीय बंसीलाल जी जब रेल मंत्री हुआ करते थे, उस समय भिवानी के रेलवे स्टेशन को वीर चक्र प्राप्त माथन सिंह जी के नाम से किया गया था। तो अब उनकी प्रतिमा लगाने की जो मांग उठी है, वो हरियाणा एक्स-सर्विसमैन लीग भिवानी के जो सुरेंद्र कौशिक साहब का जो कार्यक्रम था, उसमें ही परिवार ने रखी। उसके बाद मीडिया से रूबरू होते हुए जब श्रीमती श्रुति चौधरी माननीय सांसद राज्यसभा से बातचीत की गई, तो उन्होंने मीडिया में भी कहा कि हाँ, आप इसका पूरा डाटा संगठन मुझे प्रोवाइड करें और मैं रेल मंत्री जी से बात करूंगी, और कोई बड़ी बात नहीं है, उनकी प्रतिमा भिवानी जंक्शन पर लग जाएगी क्योंकि उनको वीर चक्र प्राप्त है। तो ये एक अच्छी बात है कि हमने जब कार्यक्रम किए या लीग ने जो कार्यक्रम किया, उसमें हमारे एक जो शहीद है, जो अमर बलिदानी वीर शहीद हैं, जिनके लिए पूर्व सैनिक आन बान शान से उनको सह सम्मान तीनों सेनाएं देती हैं और देश भर के नागरिक देते हैं, उनकी जो प्रतिमा अब पूरी उम्मीद है कि किरण चौधरी जी के प्रयासों से भिवानी जंक्शन पर देखने को मिलेगी। इस प्रकार के कार्यक्रम अगर सारे संगठन करें तो बहुत ही अच्छी बात है। और भिवानी की एक और भी अच्छी बात रहेगी, चाहे कोई किसी भी संगठन से जुड़ा हो, हालांकि 2-3 संगठन एक्टिव हैं, छोटे बड़े करके संगठन, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, 2-3 जो रजिस्टर्ड संगठन है वो एक्टिव हैं, लेकिन सभी संगठनों के लोग वहां पर आए। अच्छी 500 के लगभग की गैदरिंग हुई। भिवानी के अलावा दादरी के भी पूर्व सैनिक आए और बाहर से भी, कुरुक्षेत्र से, कैथल से, वहां से भी पूर्व सैनिक पहुंचे। तो भिवानी आगमन पर मैं एक बार से पुनः फौजी न्यूज 24 की तरफ से हमने वीडियो भी अपलोड कर रखी है पूरे कार्यक्रम की, आप उसको भी चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि बड़ा ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया, मैं कहूँगा कि सुरेंद्र कौशिक साहब का जो अरेंजमेंट था या हरियाणा एक्स-सर्विसमैन लीग का जो अरेंजमेंट था, बहुत ही जबरदस्त भिवानी और चरखी दादरी टीम का रहा। आयोजकों को एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद, और ऐसे कार्यक्रम होते रहें तो हमारे जो समाज में जो हमारी छवि है वो बनी रहेगी और जो हमारी मांगे हैं वो भी जीवित रहेगी। और यहीं पर एक चीज, मंच पे माननीय राज्यसभा सांसद श्रीमती किरण चौधरी ने यह भी कहा कि अगला जैसे ही बजट आएगा तो वो भिवानी के पूर्व सैनिकों के लिए कुछ ना कुछ ग्रांट या कोई ना कोई बड़ी घोषणा अवश्य करेंगी। तो आज की वीडियो में इतने ही। और हरियाणा एक्स सर्विसमैन लीग से हरियाणा के पूर्व सैनिक, जो नौजवान पूर्व सैनिक हैं या जिनको भाई नौकरी की ज़रूरत है, उनसे मैं ज़रूर कहूँगा कि वो ज्वाइन करें, उनके मेंबर बने, ताकि उनको भी अपनी जो घरेलू ज़रूरतें हैं वो भी पूरी हो सकें। और बाकी संगठनों से भी यही अनुरोध है कि अगर पूर्व सैनिकों को रिसेटलमेंट के ऊपर फोकस किया जाए तो संगठन मजबूत होता है, संगठन के साथ पूर्व सैनिक भी जुड़ते हैं और संगठन फाइनेंशियली तौर पर भी मजबूत होता है। इसका जीता जागता उदाहरण हरियाणा एक्स सर्विसमैन लीग है, क्योंकि लीग ने किसी से कोई डोनेशन नहीं लिया, ना ही लीग ने किसी कोई राजनीतिक पार्टी या कोई सरकारी पैसे से कार्यक्रम कर रही है। अपने खुद के पैसे से अच्छा कार्यक्रम जिले भर में हो रहा है। 2.5 से 3 लाख रुपए का कार्यक्रम हर जिले में अगर हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं इन जो ये अनुबंध हैं उन्हीं का फायदा हरियाणा एक्स सर्विसमैन लीग को मिल रहा है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर कुछ गलत बोल दिया तो उसके लिए मैं एक बार फिर सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, वीडियो पर अपना कमेंट अवश्य करें और अपनी राय अवश्य दें ताकि अगली वीडियो में उनको शामिल कर पाए।